सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पहंचे का स्टाइल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब मैं आपको स्टाइल बताती हूँ कि हम इसको किस तरह बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये ग्लिटर नेट का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या और कोई आपके पास कपड़ा है प्रिंटेड वाला तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में इस ग्लिटर नेट का बहुत ट्रेंड है। इसको मैं एज ए लेस बनाकर आपको इसके स्टाइल बताऊंगी। इसके लिए मैंने, आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि मैंने शलवार को मुकम्मल तौर पर सी लिया है। मैं आज शलवार पर आपको डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ, ट्राउज़र पे नहीं। इसके लिए ये देखें, मैंने सारी शलवार सी ली है, बिल्कुल तैयार हो गई है। इवन दो के पोंचे भी बन चुके हैं इसके जो पेंचे हैं, सिर्फ ये नाली रहती है। आपने भी पूरी शलवार सीकर इसको मुकम्मल करके, जिस तरह मैं आपको सिंपल शलवार बनाने का तरीका पहले अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो आप देख लीजिएगा, वैसे ही सिलाई करनी है। इसके बाद ये मैं आपको खोल कर बता रही हूँ। ये देखें, मैंने सिर्फ नाली नहीं सी, बाकी सारी शलवार मैंने सी ली हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ, साइड पे कर देती हूँ। इसके लिए देखें, ये वही ग्लिटर नेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, ये है 30 से 35। ये इसके जो हैं लेडीज जो पहनना चाहेंगी वो इसको पहन सकती हैं बआसानी, और बिल्कुल ये ऑकवर्ड नहीं लगेगा, और वो बिल्कुल ये ख्याल ना करें कि ये बिल्कुल बच्चियों जैसा हो जाएगा डिज़ाइन। ये देखें, आप चाहें तो इसको, और ये बिल्कुल ऐसे लगी कि जैसे आपकी ये सेल्फ प्रिंट में कोई यहाँ पर कढ़ाई का पैच इस्तेमाल किया गया है। ये आज एज ए हम नेट पैच के तौर पर इसको लगाएंगे। ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की तरह चलेगा, और आजकल इसका बहुत ट्रेंड है। आप कोई भी ब्रांडेड डिज़ाइन देखेंगे तो उसके यहाँ पर पेंचे पर ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच यूज़ हो रहे हैं। चलिए अब हम ये पैच रेडी करते हैं और उसको इसके साथ सिलाई करेंगे। आपने इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है, और फिर हम इसको फोल्ड कर करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आपने ये नेट है, इसको खींचना नहीं, आपने इसको ढीले हाथ से लगाना है। अब यहाँ पे मेरा ये पेंचा एंड हो रहा है, तो इसके साथ ही मैं दूसरा स्टार्ट कर लूँगी। ये हमारा एक पोंचा जो है वो एंड हो गया। एक सिलाई अभी हमने लगाई है नीचे की तरफ, साथ ही अब मैं दूसरे पोंचे को लूँगी, ये सेकंड पेंचा। सेम वही तरीका है, थोड़ा सा फोल्ड, ये देखें। अब ये भी हमारा पोंचा हो गया कंप्लीट। अब जिस तरह हमने ये नीचे की तरफ फोल्ड करके किया, उसी तरह हम ऊपर की तरफ से फोल्ड करते जाएंगे और सेम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अच्छा, अब ये दूसरी तरफ देखें, ये मैंने ओपन ही रखा है, इसको टर्न नहीं किया। इसको टर्न किए बगैर हम सिलाई लगाएंगे। इससे ये होगा कि ये इसमें खिंच नहीं पड़ेगी और ये नीट पैच लगेगा, और दूसरा हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। यहाँ से जो फिर एक्स्ट्रा होगा वो हम कटिंग में कट के ज़ाया करते हैं। अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ सिलाई लगाऊंगी। ये आप देख लें कि इसमें कोई सिलवट या बाल नहीं आया।
अभी हम दूसरी साइड पे सिलाई लगा रहे हैं। ये हमारा दूसरा पैंचा भी तैयार हो गया। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक लेस यहाँ पर और एक लेस यहाँ पर लगाकर फिर हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, अब मैंने नेट का पैच लगा दिया। इसके बाद फाइनल हमारी लेस लगाने का काम रहेगा और हमारा ये पैंचा कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि इसको कितना नीट लगा है और इसमें कोई सिलवट या बल नहीं है। ये देखें, अब मैंने ये पैच लगा लिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। अब लास्ट काम जो हमने करना है वो ये लेस लगानी है। ये देखें, अब आखिरी काम जो हमने करना है, पैच हमारे लग चुके हैं। लास्ट काम पे हमने ये करना है कि हमने इसके इस तरह इसके ऊपर लेस रख कर लगानी है। ये लेस मैं मैचिंग में लेकर आई हूँ। आप ऑपोजिट साइड पे भी लगा सकते हैं, जैसे लाल के साथ काली, काली के साथ लाल, सफेद या इस तरह करके। लेकिन चूंकि मेरे कपड़ों में ये रंग है और शलवार के कपड़े बिल्कुल मैचिंग आएंगे और ये ऐसे लगेगा जैसे ये इसके अंदर ही कढ़ाई हुई है, इसलिए मैंने इस लेस का इंतखाब किया। और ये 10 रुपए गाज मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए अब इस लेस को हम इस तरह लगाएंगे एक दफा, और ये देखें इस तरह हम ऊपर नीचे इसको रखकर लेस लगाएंगे और अपना जो पैच है, जो हमारा ट्राउजर, उसको रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो ये वाला रुख बाहर कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं इसको ऐसे लगाऊंगी कि इसकी गोल्डन साइड बाहर आ जाए। चलिए अब हम लेस लगाते हैं। देखें, अब मैंने लेस को आधा इसके ऊपर रखना है क्योंकि हमने इसका ये वाला हिस्सा खुला छोड़ा हुआ है, इसलिए आधी इसके ऊपर और आधी नीचे। अब इसी तरह मैं पूरे पोंचे पर इसको लगा लूंगी। अब इसी तरह मैं दूसरे पोंचे पर भी लगाऊंगी। अब ये हमारा दूसरा पोंचा भी तैयार हो गया। मैं इसकी भी कटिंग कर लूंगी। अब ये जो हमारा ओपन साइड है, पहले हम इसको सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ, दोनों पैंचों पर। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे लेस लगाई है, सेम उसी तरीके से हम ऊपर लगाएंगे। ये देखें, अब मैं ऊपर की तरफ लेस लगा रही हूँ। इसका रुख ऊपर की तरफ है और इसका रुख नीचे की तरफ है। इसका रुख ऊपर की तरफ और इसका रुख नीचे की तरफ। आपने लेस लगाते हुए डिजाइन के हिसाब से लेस लगाइएगा। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, इसी तरह मैं इसकी डबल सिलाई लगाऊंगी। अब ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा ये डिजाइन पैच वाला रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैंने आज आपको पैच लगाने का तरीका बताया था और उसके बाद मैंने आपको ये लेस लगाने का तरीका बताया। मेरी मैचिंग में है, आप ऑपोजिट भी लगा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद लास्ट पे हम इसकी नाली सिएंगे, जिसे हम मोरी भी कहते हैं। चलिए अब मोरी की सिलाई करते हैं। अब मैं इसकी मोरी सी रही हूँ। मोरी का जो साइज है, ये तकरीबन हमारा ये 8 इंच पहुंचा है और मैं 7 इंच पर सिलाई लगा रही हूँ। आप इसको 6 पे भी रख सकते हैं और 8 पर भी रख सकते हैं, या ये डिजाइन आप ट्राउजर पे बनाएंगे तो उसके हिसाब से रखें। ये मैंने शलवार को उल्टा कर लिया।
इसकी नाली भी सी ली है और इसकी मोरी भी तैयार कर ली है। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई बनारसी कपड़े का प्रिंट होता है और ये बिल्ड इन कपड़ा बना हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आज के आपको हमारा ये डिजाइन और स्टाइल समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन और स्टाइल के साथ हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे चैनल को सबसे पहले देख सकें।